भूतिया हवेली। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक पुरानी हवेली खड़ी थी जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। हवेली की दीवारों पर सदियों की धूल और उखड़ी हुई रंगी हुई दरियाओं थीं। इसके पास से गुजरने का नाम सुनते ही गांव के लोग डर से कांप जाते थे। कहते थे वहां रात के समय किसी की चीखें सुनाई देती थीं और कभी-कभी एक महिला का रूप दिखाई देता था। लेकिन इस हवेली के बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं थी क्योंकि कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव में एक लड़का था जिसका नाम था अर्जुन। वह बहुत ही साहसी और जिज्ञासु था। उसकी आंखों में दुनिया को जानने की ललक थी। वह जानता था कि गांव वालों द्वारा कही गईं सारी बातें सिर्फ अफवाहें हैं, लेकिन फिर भी वह तय कर चुका था कि उसे इस हवेली का सच जानकर ही दम लेना था। एक दिन अर्जुन ने ठान लिया कि वह रात को हवेली की ओर जाएगा और उस रहस्य को सुलझाएगा। सूरज ढलते ही उसने अपने बैग में कुछ जरूरी सामान डाला। एक जलती हुई मोमबत्ती, एक रिवॉल्वर और कुछ खाने पीने का सामान। वह गांव के लोगों से सच्चाई जानने के लिए अपने मार्ग पर निकल पड़ा। गांव के बुजुर्गों ने उसे समझाया कि हवेली में जाने का खामियाजा भुगतना पड़ेगा, लेकिन अर्जुन ने उनकी बातों को नकारते हुए हवेली की ओर कदम बढ़ाए। हवेली की ओर जाते हुए अर्जुन को अजीब अजीब आवाजें सुनाई दीं। हवा के झोंके से जैसे ही वह हवेली के पास पहुंचा, उसके शरीर में एक ठंडक महसूस हुई। हवेली के दरवाजे पर घना पौधा उग आया था और उसका प्रवेश द्वार काफी संकीर्ण हो चुका था। अर्जुन ने धीरे से दरवाजा खोला और जैसे ही वह अंदर गया, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवेली के अंदर घना अंधेरा था। अर्जुन ने अपनी मोमबत्ती जलाई और धीरे-धीरे अंदर बढ़ने लगा। दीवारों पर पुराने चित्र लगे थे, जिनकी आंखें मानो उसे घूर रही थीं। एक कमरे में उसने एक पुरानी चाय की मेज और कुर्सियां देखीं। वहां एक सुसाइड नोट भी पड़ा हुआ था, जो किसी महिला ने लिखा था। अर्जुन ने उस नोट को पढ़ा और उसे शोक महसूस हुआ। नोट में लिखा था कि वह महिला अपने पति से बहुत प्यार करती थी, लेकिन एक दिन उसके पति ने उसे धोखा दिया। उसी दर्द और अकेलेपन के कारण उसने आत्महत्या कर ली। अर्जुन ने महसूस किया कि हवेली में कुछ अजीब था, लेकिन उसे अब एक नया उद्देश्य मिल गया था, उस महिला की आत्मा को शांति देना। वह चाहता था कि महिला की आत्मा को शांति मिले, ताकि वह हवेली में परेशान न हो। अर्जुन ने सच्चाई जानने के लिए हवेली के और हिस्सों में जाने का निश्चय किया। अर्जुन जैसे ही दूसरे कमरे में पहुंचा, एक ठंडी हवा का झोंका आया और मोमबत्ती की लौ मचलने लगी। अचानक वह महिला, जिसका चेहरा बहुत मुरझाया हुआ था, सामने आ खड़ी हुई। अर्जुन डर के बजाय साहस से उसकी ओर बढ़ा और पूछा, तुम क्यों परेशान हो? क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? महिला की आंखों में एक दर्दनाक अभिव्यक्ति थी। वह बोली, तुमने मुझे देख लिया है, अब तुम्हें मुझसे मिलना ही होगा। उसकी आवाज में गहरी उदासी और गुस्सा था। अर्जुन ने उसका सामना करते हुए कहा, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ हूँ। मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए? महिला ने धीरे धीरे अपनी कहानी बताई और कहा, मुझे शांति चाहिए, लेकिन वह मुझे शांति नहीं दे सकता। अर्जुन ने फिर महिला से पूछा, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें किसी तरह मुक्त करूं? महिला ने सिर हिलाया और कहा, मुझे उसके पास वापस जाने दो। मुझे उसकी याद आती है। अर्जुन ने महिला से यह जानने की कोशिश की कि वह किसे संदर्भित कर रही है, लेकिन महिला ने सिर झुका लिया और चुप हो गई। इसी दौरान अर्जुन को एक अजीब एहसास हुआ, जैसे हवेली की दीवारों में किसी गहरे राज का दबाव हो। अचानक वह महसूस करने लगा कि वह यहाँ अकेला नहीं है। हवेली के हर कमरे में कुछ न कुछ हलचल हो रही थी। अर्जुन ने ध्यान से सुना तो पाया कि किसी ने उसके पीछे कदमों की आवाजें सुनी। वह जल्दी से पलटा और उसकी आंखों के सामने एक औरत खड़ी थी।
महिला ने कहा, तुम मेरी मदद नहीं कर सकते, मुझे मेरे पति से बदला लेना है। अचानक उसकी आंखें लाल हो गईं और उसकी आवाज में गुस्सा और क्रोध झलकने लगा। अर्जुन डरते हुए भी शांति से बोला, तुम क्या चाहती हो? महिला ने अपनी आंखों से तेज चमकती हुई लाइट भेजी, जिससे अर्जुन का सिर चकरा गया। अर्जुन ने उस लाइट के खिलाफ अपनी पूरी शक्ति लगा दी और फौरन महिला को शांत करने का प्रयास किया। वह समझ गया कि वह महिला अब भी अपनी आत्मा को शांति नहीं पा सकी थी। अर्जुन ने हवेली में एक पुरानी घड़ी देखी, जिसके पीछे एक छोटा सा किवाड़ था। उसने उसे खोला और पाया कि वहां एक पुरानी किताब रखी थी, जिसमें आत्मा की मुक्ति का तरीका लिखा हुआ था। अर्जुन ने किताब को उठाया और उस पर लिखे मंत्र को पढ़ने की कोशिश की। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ा, हवेली में हलचल तेज हो गई। सब कुछ धीरे धीरे शांत होने लगा। महिला की आत्मा ने आशीर्वाद देते हुए कहा, तुमने मुझे शांति दी है, अब मैं हमेशा के लिए मुक्त हो जाऊंगी। महिला का रूप धीरे धीरे गायब हो गया और हवेली में एक अजीब सी शांति छा गई। अर्जुन ने राहत की सांस ली और हवेली से बाहर निकला। वह जानता था कि वह अब तक की सबसे बड़ी रहस्य को सुलझा चुका था। गांव वापस लौटते हुए उसे समझ में आया कि कुछ चीजों का पता लगाना सिर्फ साहस का ही नहीं, बल्कि दिल से मदद करने का भी काम होता है। वह गांव में लौटा और सबको बताया कि हवेली अब शांत हो चुकी है। लोग अब हवेली के पास से बिना डर के गुजरने लगे। अर्जुन का साहस और समझदारी गांव में एक प्रेरणा बन गई।